नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट की जिसको लाल किताब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, बुध। कुंडली के अंदर बुध का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, उसकी बात करेंगे। और जब हम लाल किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर बृहस्पति और बुध, इन दो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? बुध हमारी बुद्धि का कारक है और बृहस्पति ज्ञान का। तो ज्ञान और बुद्धि की लड़ाई इसमें कही गई है। और कुंडली के अंदर ये दोनों प्लैनेट नॉर्मली हर किसी व्यक्ति के अच्छे नहीं होते। 90% केस में कोई ना कोई एक खराब अवश्य होता है। यहाँ पर अगर ये दोनों प्लैनेट बैलेंस कर लिए जाएं तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से जीवन में सभी चीजों को मैनेज कर सकता है, सफलता अर्जित कर सकता है। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए एक शार्प माइंड होना और उसमें ज्ञान होना दोनों ही जरूरी है। अब बुद्धि की अगर बात करें तो अगर बुद्धि ही आपकी कमजोर है तो उसमें ज्ञान कैसे आएगा? या ज्ञान प्राप्त कर भी लिया और माइंड अगर शार्प नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बुध की बात करें तो बुध जो है कुंडली के अंदर नॉर्मली जब अकेला होता है तो इसके खराब फल ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ये किसी अन्य प्लेनेट के साथ होता है तो इसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये फिर उस प्लेनेट को फॉलो करने लगता है। बुध की अगर बात करें तो बुध कुंडली के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इट इज योर कन्विंसिंग पावर। आपके बातचीत की कला ये बुध से देखी जाती है। आपका दिमाग कितना शार्प है, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिक्स ये कितने क्लियर हैं, ये सब बुध से देखे जाते हैं। बुध शरीर में नसों का कारक है। बुध हमारी बहन, बेटी, बुआ का कारक है। बुध व्यापार का कारक है। बुध हमारे खाने पीने की आदतों का कारक है, क्योंकि बुध को जुबान का कारक भी कहा गया है। तो यहां पर कुंडली के अंदर अभी तक हमने 7 प्लेनेट की बात करी है, जिसके अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य की बात करी है। अगर इनमें कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार अभी जो हमने 5-6 वीडियो में बात करी है उनमें इन सबके बारे में बात करी है। और इन सबके बारे में बात करने का पर्पस क्या है कि नॉर्मली इनके बारे में हम डिटेल में बात आगे करेंगे। जैसे कि बुध कुंडली के अंदर, अब बुध क्या है? बुध आपको सिंगर भी बनाता है, बुध आपको कवि भी बनाता है, बुध आपको लेखक भी बनाता है। तो ये सब योग भी कुंडली में बने होते हैं। और आपको अगर अपना कैरियर डिसाइड करना है या आपका बुध एग्जैक्टली कितना पावरफुल है, किस तरह के रिजल्ट देगा, किस फील्ड में सक्सेस देगा, तो ये एक सेपरेट टॉपिक हो गए, थोड़ा एडवांस लेवल के हो गए। इसकी बात हम आगे करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे, जिससे आप अपने अपने बच्चों की कुंडली में इजीली आइडेंटिफाई कर लें 2 मिनट में कि यहाँ पर आप बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बात करने का जो पर्पस है वो ये है कि कुंडली के अंदर अपने 9 के 9 प्लेनेट को कैसे बैलेंस किया जाए। तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे हर हाउसेस के बारे में। हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 हाउसेस में ये किसी के साथ हो या अकेला हो, दोनों ही कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन एंड रेमेडीज आजीवन फॉलो करनी चाहिए, जिससे अगर बाय डिफॉल्ट वो खराब है तो ग्रेजुअली हम उसको ठीक कर सकें, और अगर खराब है, अच्छा है, तो उसको और अच्छा कर सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति का बुध ही खराब है वो व्यक्ति अपना दुश्मन सबसे बड़ा है, उसको दुश्मनों की क्या जरूरत? क्यों? क्योंकि जब बुध कुंडली में खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण अपना नुकसान स्वयं करने वाला होगा। तो यहाँ पर किन किन हाउसेस में ये ज्यादा खराब रिजल्ट देता है, किन हाउसेस के अंदर नॉर्मली अच्छे रिजल्ट देता है, शॉर्ट में उसकी बात करेंगे। और 12 ही हाउसेस के अकॉर्डिंग क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है आजीवन। क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि लगन कुंडली आपके पैदा होने के साथ बन जाती है, जो आपके ओवरऑल लाइफ को एक्सप्लेन करती है कि ओवरऑल लाइफ कैसी रहने वाली है, जीवन के कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है हुआ नहीं है जिसके सारे ही सेक्टर अच्छे हो, चाहे भगवान हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति दुनिया का कोई भी हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भगवान ने दे के भेजी है, कुंडली को डिजाइन ही ऐसे किया है। मगर एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये भी ईश्वर के द्वारा दी गई एक विद्या है। ज्योतिष ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई ज्योति यानी कि रोशनी, जिसके माध्यम से हम अपनी कुंडली के
समझ के, क्योंकि कुंडली हमारे पास्ट टाइम कर्मा पे बेस्ड होती है। हमारे पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर इस जन्म में हमें सुख और दुख को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर लगन कुंडली को समय रहते जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर बुध कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में है, कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस आपको पता ही है लगन है, वहां पे कोई भी राशि हो, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है या आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अगर इस राशि का है तो क्या करें, उस राशि का है तो क्या करें। राशियों का इफेक्ट आता है, उसकी बात हम आगे करेंगे जब डिटेल में। फिलहाल आपने सिंपल क्या देखना है कि आपका मरकरी कुंडली के अंदर 12 हाउसेस में कहीं भी बैठा है तो उसके मेजर इंपैक्ट क्या रहेंगे और उसको बैलेंस रखने के लिए क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ताकि हम ज्यादा डिटेल के समझने के चक्कर में हमारा टाइम काफी ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, तब भी हम कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो हमें सिंपल सा चीजों को पकड़ना है कि भाई लगन कुंडली को कैसे करेक्ट करना है, देन फिर वर्षफल के अकॉर्डिंग कैसे उपाय करने हैं। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हर साल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ में क्या प्रॉमिसेस लेके हम पैदा हुए हैं, धनवान बनेंगे नहीं बनेंगे, या किस सेक्टर हमारे में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हमें पता नहीं होता, हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सेक्टर के बारे में चिंतित रहते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन को लेके, जब पढ़ाई पूरी होती है तो कैरियर को लेके, कैरियर के बाद शायद, तो स्टेप बाय स्टेप की सोचना। आप एक ही बार में सारा कुछ समझ के कि यहाँ प्रॉब्लम है तो आने वाली प्रॉब्लम के लिए पहले से रेमेडी करके उसको ठीक कर लें, बैलेंस कर लें, वही समझदारी है। अब लगन कुंडली में हम बात करें तो फर्स्ट हाउस आप सभी को पता है कुंडली के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी है तब उस कंडीशन में क्या करना है, ऐसे जातक की नॉर्मली कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट, थोड़ा सा नॉटी होते हैं नेचर में, बचपन में शरारती ज्यादा होते हैं, ये सब देखा जाता है, म्यूजिक के पसंद होते हैं, म्यूजिक सुनना इनको काफी पसंद होता है। ऐसे जातक की लाइफ में एक बार बदनामगी भी अवश्य होती है, चाहे लड़की के चार्ट में हो या लड़के के चार्ट में हो। ऐसे जातक अगर व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार को एक बार ताला अवश्य लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चेक करेंगे जिसके 40-50 वर्ष की आयु हो, ताकि वो फैक्ट्स आपको मैच करते हुए दिखाई दें। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहां पर फर्स्ट हाउस के लिए क्या है, यह इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुडविल खराब होती है, यानी कि जीवन में एक बार बदनामगी होती है। बंद पड़ा कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके घर में रखा होता है तो वो खराब मरकरी की निशानी होती है। तो हमें प्लेनेट की खराब चीजें जो हमारे घर में होती हैं उनको निकाल देना है। तो या तो उसको इस्तेमाल करें, रनिंग कंडीशन में रखें, या फिर उसको हम घर से हटा दें। अवॉइड ग्रीन कलर, एग्स, फिश वगैरह, इनको हरा रंग अवॉइड करना चाहिए। हरे रंग में पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल लोग कंफ्यूज होते हैं घर में पेड़ पौधे लगाएं या ना लगाएं। पेड़ पौधे लगाने चाहिए मगर चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। ग्रीन कलर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कपड़े हो गए या अन्य चीजें हो गई, फिश, एग, ये सब चीजें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, ये खाना नुकसान देता है। डार्क कलर, अब यहां पर अगर हम कुंडली के अंदर एक ओवरऑल वे में देखें कि भाई मरकरी को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे रूल हैं। वो मरकरी इन ऑल हाउसेस की हमने पुरानी वीडियो में बता रखा है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर एक हाउस पे काफी डिटेल में बताया है कि मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बैठे हैं तो इसका मतलब ये अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन बने हैं तो खराब है। तो उतना डिटेल में जाके समझते रहिएगा बाद में आराम से। मगर अगर ऐसा व्यक्ति का कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपका डार्क है या सांवले रंग का है तो नॉर्मली यहां पर बुध को हम अच्छा मान के चलेंगे कि बुध ऐसे व्यक्ति का अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को एक जगह बैठकर करने वाले कामों से लाभ मिलता है, इनको ज्यादा घूम फिर के करने वाले कामों से लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को चाहिए हमेशा कि सिटिंग जॉब करे
उसी में इनको फायदा मिलता है। यही मरकरी अगर कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में हो तो सेकंड हाउस किसका होता है? वाणी का, व्यापार, वाणी का होता है, धन का होता है और परिवार का होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली मरकरी को अच्छा माना जाता है, राजयोग कारक माना जाता है, मगर यहाँ बैठा मरकरी जो है जुपिटर को कुंडली में खराब करता है वेयर एवर इट प्लेस्ड। बृहस्पति क्योंकि इस घर के कारक हैं और शुक्र इस घर के मालिक हैं, तो बुध यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक राजयोग बनाते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली शुक्र के साथ मिल जाते हैं, मगर जुपिटर को यहाँ पर कमजोर करते हैं कुंडली में, वो कहीं बैठा हो। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि इनकी कम्युनिकेशन, क्योंकि वाणी का हाउस है और वाणी का जो कारक है मरकरी वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जैसे फर्स्ट हाउस में ऐसे सेकंड हाउस के अंदर बहुत अच्छी होती है, मगर इनको कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को स्पष्ट जवाब भी दे देते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनको यहां पर बैठे मरकरी जो राजयोग कुंडली के अंदर एक तरह का बनाते हैं, उसके बेनिफिट उठाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। चांदी की ठोस गोली को पीले कपड़े में लपेटकर हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, या इसको चांदी की ठोस गोली को चांदी की चेन में डालकर अपने गले में धारण कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि लगन के अंदर केतु नहीं होना चाहिए। तोता या बकरी या भेड़ इन चीजों को पालना नहीं चाहिए घर में। और साथ ही अगर यहां पर मरकरी ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है, अब मरकरी खराब का रिजल्ट कैसे हैं? व्यक्ति को खाने पीने का शौक जरूरत से ज्यादा है, स्पाइसी खाना जिसे कहते हैं जुबान का चस्का होना, उसको ऐसा लगता है कि ये आपके परिवार में किसी के चार्ट में तो आपको ऐसा लगता है कि इसका दिमाग जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, बुद्धि कमजोर है, या कई बार बुद्ध ज्यादा खराब होता है तो यहाँ पर कुछ दिमागी बीमारी दे देता है, जैसे कई लोगों में होती है, बाय बर्थ होती है, तो वो उनके बाय बर्थ मरकरी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उनकी बात भी हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनको नाक छेदन अवश्य करा लेना चाहिए। नाक छेदन आपको पता है कि सेंटर से यहाँ कराया जाता है और चांदी की तार से कराया जाता है। अब नाक छेदन करा के परमानेंट रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम उसको 100 घंटे यानी कि लगभग 5 दिन के लिए अवश्य कर लें, उसके बाद चाहे बेशक चांदी की तार निकाल दें। थर्ड हाउस में अगर मरकरी है तो नॉर्मली थर्ड हाउस के अंदर मरकरी को अच्छा नहीं माना गया है। यहां पर बैठा मरकरी क्या करता है कि जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, इनके अगर आप कंडीशन देखेंगे तो इनकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहना, विडो हो जाना, विवाह में देरी होना, इस तरह के इश्यू देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर मरकरी हो तो ऐसे जातक का दिमाग कई बार प्रॉपर सही तरीके से काम करता नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिम्टम्स हैं इसके। तो यहाँ पर मरकरी अगर थर्ड हाउस में है तो उसको काफी ज्यादा खराब माना गया है। उस कंडीशन में क्या करना है कि ग्रीन कलर अवॉइड करें, नाक छेदन जैसे कि भी बताया कि 100 आवर्स के लिए, 100 घंटे के लिए अवश्य कराएं। फिटकरी से डेली दांत साफ करें, दिन में किसी भी टाइम कर लें, रात को कर लें एक बार। और अगर आपको लगता है कि भाई मरकरी थर्ड हाउस में है और कोई व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा है कि जिसके बुद्धि कम काम कर रही है, या दिमाग उसका थोड़ा ऐसा लगता है कि नॉर्मल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है जो हर साल आपको करनी है कि आपके अगर किसी बच्चे के है या बड़े के किसी की भी है तो उसके जितने ईयर कंप्लीट हो जाएं। जैसे कि कोई व्यक्ति 1 जनवरी को 20 साल अपने पूरे कर रहा है, तो जितने साल पूरे कर रहा है उतने पैरेट अपने जन्मदिन पर वो बाजार से खरीदकर किसी दूसरी जगह ले जाकर उनको पिंजरा खोल के आजाद कर दे। ये ऐसा हर साल करे अपने उम्र के वर्ष के अकॉर्डिंग। अगर यही मरकरी 4th हाउस में है तो देखिए 4th हाउस का सिंपल सा क्या रूल है कि बाय डिफॉल्ट यहां पर चंद्रमा का अधिकार है 4th हाउस में, क्योंकि कर्क राशि आती है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली। मरकरी 4th हाउस में राजयोग क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्र और बुध वैसे तो आपस में एनिमी है, मगर 4th हाउस में एक राजयोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मरकरी शुभ फल प्रदान करता है, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम देता अवश्य है, क्योंकि
हैं तो कहीं ना कहीं एनिमी मिलके बेशक ये आपका राजयोग दें, मगर फिर भी ये कहीं ना कहीं चंद्रमा को खराब करता है, मन को कमजोर करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में सुसाइडल थॉट आते हैं, कई बार ये सुसाइड का अटेम्प्ट भी करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं और ऐसे में ये सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कुंडली में और वो सही पाया गया है, तो आप भी उसको टेस्ट कीजिएगा। तो इनको क्या करना चाहिए, ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए, नाक छेदन जैसे भी आपको बताया वो कराना चाहिए, फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए, और आपका सिल्वर की चैन या गोल्ड की चैन, अगर लगन में केतु है तो गोल्ड की चैन, और अगर केतु नहीं है तो सिल्वर की चैन इनको अवश्य ही पहननी चाहिए। साथ ही केसर का तिलक डेली अवश्य लगाएं और तोता बकरी आदि घर में ना रखें। यही मरकरी अगर कुंडली के 5th हाउस में है तो दीज पीपल आर गुड एडवाइजर, एक बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। इनके मन में क्या चलता है 5th हाउस में अगर बैठा मरकरी, कि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो मल्टीपल होने चाहिए, पैसा 2-3 जगह से आना चाहिए, एक जगह से अगर आना कम हो जाए तो बाकी जगह से बैलेंस बना रहे, और इनके होते भी हैं, इनके हमेशा सोर्स ऑफ अर्निंग एक से अधिक ही देखने को मिलेंगे। मरकरी 5th हाउस वाले गुड एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। इनको एक जगह बैठकर दिमाग से करने वाले कार्यों से लाभ मिलता है। शेयर मार्केट की तरफ इनका ध्यान अवश्य ही आकर्षित होता है, मगर पैसा लगाने से पहले प्रॉपर आपको अपने 5th हाउस और अन्य प्लैनेट्स के बारे में समझ लेना चाहिए, तभी इसमें एंट्री करनी चाहिए। ध्यान आकर्षित होना एक अलग चीज है और पैसा लगाना एक अलग चीज है। तो 5th हाउस में अगर आपका मरकरी है तो यहां पर तांबे का छेद वाला पैसा एक आता है, वो आपने अपने गले में चांदी की चैन में या सफेद रेशमी धागे में धारण अवश्य कर लेना है। ऐसे जातक को शेरमुखी घर अवॉइड करना चाहिए, गोमुखी घर में रहना चाहिए। बेल्ट अवश्य ही बांधनी चाहिए, नॉर्मली बेल्ट तो सभी लोग बांधते हैं, मगर फिर भी यहाँ पर लिखा गया है कि बेल्ट अवश्य बांधनी चाहिए। तो कई बार व्यक्ति जीवन में वो काम नहीं करता जो उसको करने चाहिए, या कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बेल्ट नहीं बांधते। बेल्ट ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही बांधनी चाहिए। गाय की सेवा इनको निरंतर जीवन में करनी चाहिए, जिससे कि धन की कमी जीवन में ना हो। 6th हाउस में अगर मरकरी हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपनी उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्या राशि आती है और यहाँ पर मरकरी काफी ज्यादा शुभ माने गए हैं। मगर यहाँ पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि मरकरी के खराब रिजल्ट से बचा जा सके, तो ऐसे जातक को नॉर्थ फेसिंग हाउस अवॉइड करना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, और ना ही अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी बहन या बेटी का विवाह करना चाहिए। अगर करते हैं तो दोनों ही, यानी कि जिसका विवाह हो वो भी और जातक खुद भी जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहते हैं। ऐसे जातक को जब भी अपने घर से निकलें, वैसे तो लिखा यह है कि जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो जेब में एक फूल रख के अवश्य ले जाएं, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आपका मरकरी 6th हाउस में है तो डेली जाते समय एक फूल जेब में रखने में बुराई क्या है, तो रख के अवश्य जाना चाहिए। दूसरा, बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए, और साथ ही दुर्गा की आराधना यानी कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माँ का व्रत रखें, बुधवार का व्रत रखें, यानी कि दुर्गा माँ की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। 7th हाउस की अगर बात करें तो 7th हाउस में मरकरी इस घर के कारक माने गए हैं नेचुरली, तो यहाँ पर शुभ फल देते हैं क्योंकि शुक्र का घर है और शुक्र के मित्र हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। मगर कुछ गलती अगर व्यक्ति स्वयं कर बैठे तो ऐसे में यहाँ पर, अब 2nd हाउस भी शुक्र का था क्योंकि वहां पर 2nd नंबर की राशि आती है वृषभ राशि, और 7th हाउस में आती है तुला राशि, तो दोनों जगह शुक्र के घर हैं। तो यहाँ पर बुध क्या है, साली का कारक, तो 2nd हाउस में है और 7th हाउस में। तो ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति अपनी साली के साथ किसी प्रकार के संबंध रखता है तो यहाँ पर जीवन में परेशानी आती है, परेशानी की सेवा कुछ मिलता नहीं है। ऐसे जातक को काली गाय की सेवा हमेशा करते रहनी चाहिए, काली या भूरे रंग की गाय की सेवा,
वो करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। भाई व साले के साथ किसी प्रकार के व्यापार इत्यादि या पार्टनरशिप ना करें, और साथ ही कभी पैसा ब्याज पर ना दें। तो ये कुछ बातें अगर हम अवॉइड करके चलें तो आपका प्लेनेट का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो आप उसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मगर कई बार प्लेसमेंट अच्छा होने के बावजूद भी हम खराब रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो कुंडली में जब ग्रह खराब होगा तो वो चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो जब हमने लोगों से बात करते हैं या विश्लेषण वगैरह किया जाता है, तो जैसे मरकरी 6th हाउस में है तो उसको कहा भाई आपने नॉर्थ फेसिंग में नहीं रहना, कि मैं तो रहती नॉर्थ फेसिंग में हूं। तो ऐसी कंडीशन ऑटोमेटिक बन जाती है, जब वो खराब होगा तो ये अपने जो खराब वाले सिम्टम्स है दे देगा। यही मरकरी अगर 8th हाउस में है, अब देखिए मरकरी कुंडली के अंदर नॉर्मली कहां खराब ज्यादा माना गया है? 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ये 4 प्लेसमेंट मरकरी के सबसे ज्यादा खराब है, जिसके अंदर नेचुरली खराब होता है, मगर अगर और किसी रूल के कारण इस पे नेगेटिव इंपैक्ट और ज्यादा आ रहा हो तो बहुत बड़ी परेशानी जीवन में दे देता है। अब मरकरी अगर 8th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही मंदिर का स्थान घर में ना बदले। मंद बुद्धि या पागल जो लोग हैं वो जहां जैसे रहते हैं, इनकी संस्थाएं बनी होती हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की सेवा करना या साल में 1 या 2 बार किसी न किसी प्रकार का दान देते रहना, खाने पीने का सामान हो गया या और किसी प्रकार के डोनेशन देते रहना, इनको अवश्य ही चाहिए। शादी का लाल जोड़ा घर में इनके रखा मिल जाता है, जो कि रखना नहीं चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। घर में चौड़े पत्ते के पौधे नहीं रखने चाहिए। देखिए मरकरी जो है इसका राहु के साथ कनेक्शन 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में कहीं भी बन जाए, एक साथ हो या अलग अलग हो। तो मैंने इस पे स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, दैट इज द वेरी वेरी बैड योगा। और जिस साल ये वर्ष फल में आता है या लगन कुंडली में हो, बहुत दुखी करता है। ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग इसको समझ सकें अपने वर्ष फल में किस साल ये आ रहा है और साल के लिए अलर्ट हो जाएं, क्योंकि वो चीजें आपको उन सालों में मिलेंगी। और अगर आप आज भी चेक करेंगे, क्योंकि वर्ष फल तो आप पिछले सालों का भी चेक कर सकते हैं, तो जिन जिन सालों में ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि लगन कुंडली में हो सकता है कि वो इस साइड में हो आपका 1 से 6 हाउसेस के बीच में, मगर वर्ष फल में जब भी आया होगा तो वो जो आपके प्रॉमिस बताए गए ना, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, इसका अर्थ क्या है कि किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने के चक्कर लग जाना उस साल अगर वर्ष फल में आ जाए। लगन कुंडली में तो आजीवन लगते हैं, मगर जिसका लगन कुंडली में उसका वर्ष फल भी आ जाए तो समझ लो वो साल तो बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाला है। दवा खाना का अर्थ होता है डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगना, और पागल खाने का अर्थ होता है मेंटल स्ट्रेस अननेसेसरी का रहना। यही मरकरी अगर कुंडली के 9th हाउस में हो तो काफी ज्यादा इसको खराब माना गया है। हालांकि हम कभी भी जब बात करते हैं किसी भी प्लैनेट के बारे में, तो हमने हमेशा बात करी है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में शुभ और अशुभ दोनों रिजल्ट दे सकता है। जैसे अभी हमने बात करी कि मरकरी नॉर्मली कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस के अंदर खराब माना गया है। मगर ऐसा ये नहीं है कि वो हमेशा खराब ही देगा या हर किसी का खराब ही होगा, क्योंकि जब हमने मरकरी 12th हाउसेस के बारे में पहले बात करी थी तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, तो वहां पर मरकरी 1st हाउस, आपका मरकरी 2nd हाउस, सबकी अलग अलग वीडियो हैं। तो वहां पे हर कंडीशन को बताया गया है कि आपको ऐसा ही नहीं है कि सोच के बैठ लेना कि साहब मरकरी 12th हाउस में है तो बस हो गया काम। 12th हाउस में शुभ भी हो सकता है, शुभ होगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। 3rd हाउस के साथ भी ऐसी है, 8th हाउस के साथ भी ऐसी ही है। तो हमें प्रॉपर चेक करना है। मगर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हमें नहीं चेक करना आया या नहीं समझना आया, तो उन दोनों ही कंडीशन में अच्छा है खराब है, मगर ये काम तो फॉलो करने ही करने हैं। 9th हाउस में मरकरी को क्यों खराब माना गया है? क्योंकि 9th हाउस बेसिकली जुपिटर का घर है,
जुपिटर ग्रह के मालिक भी हैं और कारक भी हैं। अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली 9 नंबर की राशि आती है धनु राशि। यहां पर मरकरी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ जुपिटर। कुंडली के अंदर सबसे बड़ा पितृ ऋण बनाता है। पितृ ऋण जब कुंडली बन जाता है तो जातक की लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं, उसको संघर्षों का सामना काफी करना पड़ता है। अब यहां पर मरकरी को बैलेंस रखने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा 9th हाउस में है, खराब ही है, अच्छा है ही नहीं। अच्छा है तो भी ये काम करेंगे उपाय, खराब है तो काम करना ही करेंगे। तो क्या करना है, चांदी अपने शरीर पर अवश्य धारण करें। तो अगर केतु लगन में है तो छोड़ के फिर हाथ में कड़ा पहन सकते हैं या कोई छल्ला पहन सकते हैं, अंगूठे में छल्ला, किसी वरना किसी रूप में चांदी का धारण करें। दूसरा, लोहे की लाल रंग की गोली हमेशा अपनी जेब में रखें। किसी साधु फकीर सन्यासी से किसी प्रकार का कोई धागा ताबीज ना लें। नया कपड़ा जब भी खरीदें उसको या तो धोकर पहने तो बहुत बढ़िया, अगर धोकर नहीं पहनने का समय है तो एटलीस्ट उस पर गंगा जल के छींटे अवश्य मार दें। हरे रंग के कपड़े अवॉइड करें। नाक छेदन अगर खराब की कंडीशन दिखाई दे रही है तो खराब की कंडीशन आपको बताई दी कि इसमें क्या होता है कि भाई आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका बहन बेटी बुआओं की हालत खराब है, ये सारे मरकरी खराब के लक्षण है। व्यापार के अंदर लॉस हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। बार बार खाना खाने की आदत है, जुबान का चस्का, या बहुत ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो आप नाक छेदन भी करा सकते हैं। मगर मेरी एडवाइस ये है कि नाक छेदन वगैरह वाला जो उपाय है वो प्रॉपर अगर आप चेक कर लें, और प्रॉपर चेक करना बड़ा इजी है, पुरानी वीडियो में जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं। वो बनाई इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि हर कोई व्यक्ति अपने हर प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्टली ये ठीक है या खराब है। तो यहाँ पर नाक छेदन कराइए, दुर्गा चालीसा का पाठ हमेशा कीजिए, इससे वो खराब कितना भी होगा ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा। तो जब ये रेमेडीज हम लोग प्रिकॉशन रेमेडीज लगातार फॉलो करते हैं तो प्लेनेट आपके कितने भी खराब हों ग्रेजुअली ठीक होते चले जाते हैं। फिर उनकी दशा अंतरदशा वगैरह जब भी आती है तो वो आपका नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, डिपेंड करता है आपने कितने टाइम से ये करना स्टार्ट करा। यही शनि अगर 10th हाउस में है, सॉरी मरकरी, अब देखिए 10th हाउस का और 4th हाउस का एक सिंपल सा रूल है, ये आपको बताया था कि 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वो कैसा रिजल्ट देगा, जैसा कुंडली में चंद्रमा हो। इसी प्रकार शनि के घर में जो भी आके बैठ जाएगा वो कैसा रिजल्ट देगा, अगर कुंडली के अंदर जैसा शनि हो, शनि अच्छा है तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब शनि के उपाय, यानी कि अगर मरकरी 10th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को शनि को अवश्य देखना चाहिए और शनि को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। तो शनि के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गाय को घास, तो काले रंग की गाय को घास खिलाना या आप रेगुलर कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, बुधवार के बुधवार काफी ज्यादा आपको लाभ देगा। मनी प्लांट, तुलसा इत्यादि घर में अवॉइड करें और मदिरा मांस का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जुबान का चस्का होता है, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो इनको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनसे शनि खराब होता है। अब मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बनाई थी कि नॉर्मली क्या होता है कि ये मदिरा मांस क्यों मना किया गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसकी बात हमने पीछे करी थी कि क्या मदिरा मांस का सेवन करने से सही में शनि खराब होता है, तो उसको जाके भी आप समझ सकते हैं कि क्या हमें, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बार बात करते हैं, कहते हैं सर, वो बात करने के बाद फिर मैसेज करते हैं कि क्या मैं कभी कभार ड्रिंक कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर ड्रिंक करने को लेके कभी बुराई नहीं है, मगर बुरा उसे क्यों मना किया है, क्योंकि ये 90% के 98% केस के अंदर व्यक्ति मदिरा मांस का अगर सेवन करना स्टार्ट करता है, ग्रेजुअली वो स्टार्ट करता है, फिर वो यूज टू होना स्टार्ट होता है, फिर उसके बिना रह नहीं पाता। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी भी दिन का परहेज नहीं करते, ना सावन का, ना मंगल का, ना नवरात्रों का, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये काफी ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप लगातार इन तामसिक चीजों का सेवन करेंगे तो एक कहावत है बुजुर्गों की कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो हर कहावत के पीछे एक लॉजिक होता है,
ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझने की, डिस्कस करने की हैं, मगर अभी हमें सिंपल इन चीजों को समझना है। 11th हाउस में अगर ये मरकरी है, तब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति नॉर्मली लव टू डू बिजनेस इन देयर लाइफ, ये जीवन में व्यापार करना पसंद करते हैं, थोड़ा सा बहमी स्वभाव के होते हैं। इनको कई बार ये रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति की अगर बात करें तो इनको तांबे का छेद वाला पैसा, अब 5th हाउस के लिए हमने कैसा बताया था कि चांदी की चैन में, मगर यहां पर गोल्ड की चैन में गले में धारण करें, या फिर खाकी धागा आता है गले में पहनने का, उसमें डाल के पहने। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। लोहे की लाल गोली सदैव जेब में रखें। मदिरा मांस का सेवन अवॉइड करें। यही मरकरी अब 12th हाउस में पहुंच जाए तब क्या करेगा? तो 12th हाउस का मरकरी जातक के स्वभाव में एक जिद्दीपना ला देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जिद्दी स्वभाव, दिमाग में अच्छी या बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, या ये कह लीजिए कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठाते हैं। एहसास इनको बाद में होता है, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये गलत है। हालांकि खुद को तो एहसास हो जाता है बाद में, मगर फिर भी दूसरे के सामने मानते नहीं है। इन कोई भी कार्य करना चाहिए दूसरे से एडवाइस लेके करना चाहिए। एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती है, 2-4 से एडवाइस लें, उसके बाद अपना डिसीजन लें, चाहे बेशक आप कितने % राइट क्यों ना हो, मगर फिर भी डिसीजन जो है वो एडवाइस लेके करें। तो तांबे का घर की छत पर पौधे ना लगाएं। स्टील का छल्ला, ये आपने सुना होगा बहुत, तो स्टील का छल्ला जो है यहां पर राइट हैंड की लिटिल या मिडिल फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। ये चमचमाता स्टील का छल्ला होना चाहिए। और घर की छत पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। और मैंने मोस्टली केस में देखा है कि लोग लगा लेते हैं या इनके घर में लगे होते हैं। तो घर की छत पे किसी प्रकार का आड़ कबाड़ साफ सफाई रखनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो नॉर्मली मरकरी कुंडली के अंदर कहीं भी हो, 12 हाउसेज में हो, किसी के साथ हो, कैसे भी हो, तो कुछ काम हमें करने ही करने चाहिए। जैसे फिटकरी से दांत साफ करना हो गया, पक्षियों को साबुत हरी मूंग खिलाना हो गया रात को भिगो के, घर की छत पर नहीं डालनी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, खाने पीने का सिस्टम ठीक रखना चाहिए। क्योंकि खाने पीने का सिस्टम क्यों ठीक रखना चाहिए कि जो लोग सुबह खाया फिर 2 घंटे बाद खाया, तो ये मरकरी खराब करता है। तो एक सिस्टम कि सुबह नाश्ता होगा, उसके बाद अपने काम में ध्यान लगाएं, फिर दोपहर को अपना जो लंच टाइम है उस वक्त कुछ आप लें, फिर उसके बाद सीधा रात को या शाम को जो भी आपका है उस हिसाब से लें। ये नहीं कि हर आधे घंटे में आप इन चीजों को लेते रहें, तो इससे आपका मरकरी अच्छा भी होगा तो ग्रेजुअली खराब होता चला जाएगा। ग्रीन कलर की कार, ये सब चीजें अवॉइड करके चलनी चाहिए। तो इस प्रकार मरकरी जो कुंडली के अंदर मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है, उसको बैलेंस रखना जरूरी है। और आप समझ गए होंगे बैलेंस कैसे रखना है। नेक्स्ट प्लैनेट जो है उसका वीनस की बात करेंगे। दैट इज अ वेरी अमेजिंग प्लैनेट। उसको कैसे ठीक रखना है और ठीक रखना क्यों सबसे जरूरी है, वीनस की बात आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, हमने करी या नहीं करी, या और कोई रह गया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।